जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर शुभम। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। मनुष्य उन सुख और दुख को या तो विधि की विडंबना मान लेता है या ग्रहों का प्रभाव मान लेता है, और जो ग्रहों को नहीं मानता वो व्यक्ति उन बीमारियों को किसी भी आकस्मिक दुर्घटना का रूप दे देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी स्थिर तथा गतिशील चीज़ों पर ब्रह्मांड से आ रही भिन्न भिन्न प्रकार की किरणों का फल देखने को मिलता है। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों का ही वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह और नक्षत्र हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 ग्रहों का, 9 ग्रहों का और 12 राशियों का ही व्याख्यान की गई है। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से कैसे कुंडली में योग बनते हैं तथा कैसे कुंडली में कुयोग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला जो रूप है वो है क्रू ग्रह। क्रू ग्रह जो होते हैं वो होते हैं सूर्य और मंगल। ये दोनों ग्रह कुग्रह के रूप में दर्शाए जाते हैं। दूसरे जो ग्रह होते हैं, दूसरा जो रूप दिया गया है ग्रहों को, वो है दुष्ट ग्रह। दुष्ट ग्रह के अंदर शनि, राहु, केतु आते हैं। तीसरा जो रूप दिया गया है ग्रहों में वो दिया है सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह के अंदर चंद्रदेव, शुक्रदेव तथा बृहस्पति देव आते हैं। बात करें हम सौम्य ग्रह की, तो सौम्य ग्रह के अंदर शुक्रदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव आते हैं। हमारे बुध ग्रह जिनके साथ बैठते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। अब देखिए, जो दुष्ट ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि कुंडली के अंदर उनका प्रभाव ही दुष्ट होता है और सौम्य ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सौम्य ग्रह भी दुष्ट परिणाम दे देते हैं, ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार से ये होता है। और कभी कभी दुष्ट ग्रह भी बहुत अच्छा परिणाम दे देते हैं। देखिए, कुंडली के अंदर अगर दरिद्र योग बन रहा है या 12वें या 6ठे भाव के ग्रहों की दशा शुरू हो गई है, तो ये समझ लीजिए जातक को कटोरा लेकर सड़क पर भेज देता है। बहुत ही भयंकर ये योग बनता है, दरिद्र योग। अगर जातक की कुंडली में 6ठे घर में बैठे हुए ग्रहों की दशा शुरू हो गई है और वो लग्नेश के शत्रु है। लग्नेश अगर मान लीजिए मंगल है और शनि की दशा आरंभ हो गई है, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा शुरू हो गई है, तो ये समझ लीजिए जातक को कटोरा लेकर सड़क पर आने जैसी नौबत हो जाती है। शनिदेव का प्रभाव तो बहुत ही कठोर होता है। जब वो लेने पे आते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं और देने पे आते हैं तो सामने वाले की जो हिम्मत है वही ख़त्म हो जाती है, मगर वो देते देते नहीं रुकते हैं। ऐसी स्थितियाँ शनिदेव के साथ में बनती है। और अगर शनिदेव की ऐसी कुदृष्टि शुरू हो गई है, ऐसी दशा शुरू हो गई है, तो जातक का स्थिति दरिद्र योग में आ जाती है। वो जो योग बनता है वो दरिद्र योग कहलाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है, ऐसी दशाएं आरंभ हो गई है, तो आप अगर अपनी कुंडली देखना जानते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, तो मैं आपको कुछ उपाय भी उसके लिए बताऊंगा, जिससे आपको वो उपाय करके बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। और जिन परेशानियों से वो जातक जूझ रहा है, और अगर आपकी कुंडली में वो सारी चीज़ें बन रही हैं, तो आप भी उन परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। अगर आपके कोई जानकार हैं जिनको आप लग रहा है कि वो काफ़ी समय से परेशान हैं, ठीक है,
बार बार वो आपको फ़ोन करते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि वो चंद पैसे भी, खुद की बीमारी के लिए पैसे भी खुद से खुद से उनके पास नहीं बन पाते हैं। बार बार वो आपसे फ़ोन करते हैं, अपने आसपास वालों से फ़ोन करते हैं। अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी भी हो रही है तो उसके लिए भी वो पैसे अपनी किसी जानकार से अरेंज करते हैं, बार बार उन्हें फ़ोन करते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं ऐसे जातकों के साथ में। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? जब ऐसा दरिद्र योग बन रहा हो तब आपको क्या करना है? घर के आसपास जो भी शनि मंदिर आपके हो, वहाँ 11 शनिवार लगातार आपको जाना है। शनि मंदिर में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, तेल वहाँ अर्पित करना है, काले तिल लेके जाने हैं और काले तिल जो है वो शनि मंदिर में आपको दान करने हैं। शनि मूर्ति पर आपको काले तिल या उड़द वहाँ चढ़ानी है। वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा के 11 जाप करने हैं। हनुमान चालीसा के जाप करने से क्या होगा? शनि मंदिर में हनुमान चालीसा के जाप करने से क्या होगा? देखिए क्या है, जब आप शनि मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा के जाप करेंगे, इससे आपका मंगल भी स्ट्रांग होगा और आपके शनि देव की जो कृपा दृष्टि रुकी हुई है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि देव भगवान हनुमान जी को ये वरदान दिए हुए हैं कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से बचा लूँगा। अगर आप शनि मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो शनि देव और प्रसन्न होंगे और जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, जो पीड़ाएं आपके जीवन में आ रही है, जिससे आप लगातार जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन परेशानियों का अंत 11 शनिवार में ही हो जाएगा। मगर आपको इन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। 11 शनिवार आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, किसी प्रकार की शेविंग वगैरह जो है आपको अपने बाल जो है वो भी आप ट्रिम ना करवाएं शनिवार के दिन। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे आपको शनि देव की जो कृपा है वो भी मिलेगी और जो दरिद्र योग बन रहा है आपकी कुंडली में, जो परेशान करके रख रखा है, आपको पैसे को रोके हुए है और खर्चे बढ़ाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में भी आपको लगता है कि ऐसी कुछ परेशानियों से आप सामना कर रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं। मैं जैसे ही समय मिलता है मैं आपकी परेशानी, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे अपनी डिटेल, अपनी बर्थ डिटेल, अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द से जल्द आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।